Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Shantanu. Today's point to be discussed on mutation of a property. In the recent case of Jiten Singh versus State of Madhya Pradesh and others, decided on 6 September 2021 by Honorable Supreme Court. इसमें जो क्वेश्चन इरेज हुआ था, मेन क्वेश्चन है कि वेदर म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट्स और एक्सटिंग्विशेस टाइटल टू द प्रॉपर्टी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिप्लाई दिया है इस रूलिंग में और इस क्वेश्चन का जवाब दिया है इस रिसेंट जजमेंट में, और ये हेल्ड किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन प्रविष्ट व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, शीर्षक या हित प्रदान नहीं करती है। म्यूटेशन इट डज नॉट कन्फर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन। और राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन प्रविष्ट केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। एंड द म्यूटेशन एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इज ओनली फॉर द फिजिकल पर्पस एंड नथिंग एल्स। तो ये हेल्ड किया इस रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द ट्रांसफर और चेंज ऑफ टाइटल एंट्री इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। द चेंज इन टाइटल ओनरशिप may occur due to a number of reasons like death of the original owner and subsequent transfer of the ownership due to inheritance or succession। एक संपत्ति का उत्परिवर्तन म्यूटेशन स्थानीय नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में शीर्षक प्रविष्ट का हस्तांतरण या परिवर्तन है। शीर्षक स्वामित्व में परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है, जैसे एक यहाँ एग्जांपल जो दिया गया है कि इनहेरिटेंस के थ्रू आप अपना नाम म्यूटेट करा सकते हैं, यानी आप किसी का नाम पहले से उसमें था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके लीगल हेयर्स जो भी होंगे विधिक उत्तराधिकारी वो अपना नाम म्यूटेट करवा सकते हैं। या और भी है कि कोई किसी ने परचेज़ की है प्रॉपर्टी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल डीड वो अपना नाम म्यूटेट करवा सकता है। या किसी के फेवर में विल की गई है, जब विल ऑपरेटिव होगी तो वो अपना नाम म्यूटेट करवा सकता है बाय द विल। तो ये सारी चीज़ें म्यूटेशन ऑफ कही जाती है, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी में आती है। जब कोई अप्लाई करता है अपने नाम को म्यूटेट कराने के लिए, तो खतौनी और खसरे में उसका नाम म्यूटेट कर दिया जाता है, यानी राजस्व रिकॉर्ड में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, आपका नगर निगम में आपका नाम म्यूटेट कर दिया जाता है। अब आइए फैक्ट्स ऑफ द केस को जान लेते हैं कि इस रिसेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है और क्या फैक्ट्स थे इस केस के। तो इन द इंस्टेंट केस petitioner filed an application under section 109 and 110 of Madhya Pradesh Land Revenue Code to mutate his name in the revenue records. The total area of 4.53 acres situated in village Dudha on the basis of the alleged will executed by one Srimati Ananti Bai। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109-110 के तहत आवेदन दाखिल कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम बदलने के लिए ग्राम दूधा में स्थित कुल 4.53 एकड़ क्षेत्रफल टोटल एरिया था, जिसका अप्लाई किया। किस बेस पे? जो अनंती बाई, श्रीमती अनंती बाई द्वारा याचिकाकर्ता के फेवर में एक विल की गई थी, उस बेस पे। अब वो विल के बेस पे वो अपना नाम म्यूटेट कराने के लिए अप्लाई किया था। तो जब अप्लाई किया उसमें नायब तहसीलदार
न्यूज़ पर यह अपने आदेश दिनांक 30/9/2011 द्वारा उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में जो पिटिशनर का नाम जो वसीयत के थ्रू जिसने अपना नाम म्यूटेट करने के लिए अप्लाई किया था को म्यूटेट करने का निर्देश दिया, यानी उसका नाम उसमें दर्ज कर लिया जाए। तो नायब तहसीलदार के इस ऑर्डर के खिलाफ अनंती बाई की कानूनी वारिस और बेटियों ने एसडीओ के यहाँ के समक्ष एक अपील की, जिन्होंने उक्त अपील की अनुमति दी, अलाउ कर दिया अपील को, और नायब तहसीलदार द्वारा जो ऑर्डर किया गया था म्यूटेशन का उसे रद्द कर दिया। तो एसडीओ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए पिटिशनर ने अपर आयुक्त यानी एडिशनल कमिश्नर के यहाँ एक अपील की, जिसको एडिशनल कमिश्नर यानी अपर आयुक्त ने अपील को स्वीकार करते हुए एसडीओ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए कर दिया और फलस्वरूप नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया। यानी फिर से एडिशनल कमिश्नर ने ये कर दिया कि जो म्यूटेशन का ऑर्डर नायब तहसीलदार ने किया था उसे बरकरार कर दिया। तो अब एग्रीड बाय दिस ऑर्डर ऑफ एडिशनल कमिश्नर, तो ये जो श्रीमती अनंती बाई के जो कानूनी वारिस या बेटियां थीं, उन्होंने एक अपील की, कहाँ? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। हाई कोर्ट ने एडिशनल कमिश्नर द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक बार वसीयत विवादित है, अगर विल पे क्वेश्चन उठ रहा है तो विल पे क्वेश्चन उठ रहा है, जिसके थ्रू जो याचिकाकर्ता था जिसने अप्लाई किया था अपना नाम म्यूटेट करने के लिए, उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल ही उसने अपना नाम म्यूटेट होने के लिए अप्लाई किया था। जब विल ही डिस्प्यूटेड हो गई है तो ओनली रेमेडी क्या बचती है? द रेमेडी अवेलेबल टू द पिटिशनर वुड बी टू फाइल अ सूट एंड क्रिस्टलाइज हिज राइट्स एंड ओनली देयर आफ्टर द नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस शैल फॉलो। यानी ऑन द बेसिस जो उस विल के थ्रू याचिकाकर्ता अपना नाम म्यूटेट कराना चाहता है, वो पहले विल को प्रूफ कराए सिविल कोर्ट में, एक सूट फाइल करे कि वो विल सही है कि नहीं है, तब वो अपना नाम उस पर म्यूटेट करवाए। तो ये हेल्ड किया ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने। अब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से पिटिशनर ने अपील कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, अगेंस्ट दिस ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट्स की रीजनिंग और जजमेंट क्या आई इस पर कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन प्रविष्ट व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, शीर्षक या हित प्रदान नहीं करती है और राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन प्रविष्ट केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार यदि शीर्षक के संबंध में यानी टाइटल के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत यानी विल के आधार पर म्यूटेशन अगर प्रविष्ट की मांग की जाती है, विल के आधार पर कोई अपना नाम म्यूटेट कराना चाहता है, तो पार्टी जो अधिकार के आधार पर शीर्षक अधिकार का दावा कर रही है वो पहले विल को, वसीयत को उपयुक्त सिविल कोर्ट या अदालत का रुख करना होगा और अपने अधिकारों को क्रिस्टलाइज करवाना होगा और क्लियर कराना होगा, और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के समक्ष जो भी निर्णय देगी सिविल कोर्ट के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। ने ये कंक्लूजन दिया ओवरऑल कि हाई कोर्ट हैज़ नॉट कमिटेड एनी एरर in setting aside the order passed by the revenue authorities directing to mutate the name of the petitioner in the revenue records on the basis of the alleged will dated 25/1998 and relegating the petitioner to approach the appropriate court to crystallize his rights on the basis of the alleged will dated 25/1998.
द स्पेशल लीव पिटिशन इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। इसलिए जो स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू जो सिविल अपील की गई थी पिटिशनर द्वारा, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही है। फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से आपके क्या राइट्स बनते हैं, क्या कोई टाइटल क्रिएट होती है कि नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले भी कई डिसीजंस हुए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।